कार्तिक मास ये वो महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। ये मास दीपों का, भक्ति का और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। कहते हैं जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे मनुष्य आपके चरणों तक पहुंच सके। तब भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति कार्तिक मास में मेरा नाम स्मरण करेगा, स्नान, दीपदान और कथा श्रवण करेगा, वो मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसने जीवन भर कोई शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन एक दिन संयोग से वो कार्तिक मास में यमुना स्नान के लिए गया। जैसे ही उसने स्नान किया, आकाश में देवताओं की वाणी गूंजी, हे ब्राह्मण, आज तुमने कार्तिक स्नान किया है, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण ने वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु का नाम लिया और उसी क्षण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है, कार्तिक मास में एक बार भी भगवान का नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, दीपदान का इतना महत्व क्यों? भगवान बोले, जो कार्तिक की रात में दीप जलाता है, वो अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश का द्वार खोल देता है। एक निर्धन महिला थी, उसके पास न धन था न सोना, केवल मिट्टी का एक दिया और थोड़ा तेल। उसने श्रद्धा से दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, पर ये दीप मेरी भक्ति का प्रतीक है। रात भर वो दीप जलता रहा और उसी रात लक्ष्मी जी उसके घर आईं। सुबह जब वो उठी, उसका झोपड़ा सोने के महल में बदल चुका था। कार्तिक दीपक जो जलाए, लक्ष्मी जी घर में समाए। वृंदावन में कार्तिक मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी मास में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। पूर्णिमा की रात जब यमुना किनारे चांदनी बिखरी थी, गोपियां अपने कान्हा के साथ प्रेम में लीन हो गईं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे पवित्र है। जो कार्तिक में मेरा स्मरण करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन देवता स्वयं गंगा और यमुना में दीप प्रवाहित करते हैं। जो इस दिन दीपदान करता है, वो सीधे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास केवल पूजा का समय नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो स्नान करता है, दान करता है और कथा सुनता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर प्रभु की शरण में पहुंचता है। कार्तिक मास के हर दिन दीप जलाओ, प्रेम फैलाओ और अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। ओम शांति शांति शांति।